जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह इस समय जनपद जौनपुर के मणियाहू कोतवाली क्षेत्र के खिताब चढ़ई ग्राम सभा में उपस्थित हूं। आपसे बता दूं कि पिछले 27 तारीख को एक छात्रा जिसका नाम अंजू यादव, उनके पिता का नाम स्वर्गीय गिरीश चंद्र यादव, जो कि खिताब चढ़ई मणियाहू के निवासी हैं, और ये मणियाहू में बेलवा के पास मालती पीजी कॉलेज नाम से एक विद्यालय है, उसमें बीए सेकेंड ईयर की छात्रा थी, जिसका 27 तारीख की सुबह मणियाहू ही कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत महमदपुर ग्राम सभा के सामने पहलवान बीर बाबा के पास जौनपुर और प्रयागराज रेल पथ पर उसका शव मिला था, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी सी फैल गई थी। और शाम तक 3 बजे तक व्हाट्सएप के माध्यम से फ्रेंड बुक के माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से घर वालों को पता चला, तो उनके भाई मौके पर गए, लेकिन वहाँ पर कोई जानकारी थाने से इनको नहीं मिली। 28 तारीख को उनको शव मिला, वो भी पीएम के बाद। आज मैं उनके आवास खिताब चढ़ई पर आया हूँ और इन्होंने जो भी जानकारी मुझे दी, इन्होंने जानकारी ये दी कि एक लड़का है करण राजभर, जो कि इसी गांव का निवासी है, खिताब चढ़ई का ही। उसके पिता का नाम है लल्लन राजभर, जो कि उसका बाप है और खिताब चढ़ई का ही रहने वाला है। जब हमने पूछा कि इन्होंने आरोप क्यों लगाया है, तो उन्होंने सारी चीज़ बताई कि उनका कॉल डिटेल था। 26 तारीख को रात में 10-11 बजे वो लड़की से बात किया और सुबह 5 बजे लड़की घर से गायब हुई, और 6:50 जो कि ट्रेन का समय है, जो सुबह जौनपुर प्रयागराज पैसेंजर जाती है, उसी से ये घटना हुई है। मैं सबसे पहले आप बताएं कि आप मृतक अंजू यादव के क्या लगते हैं? मैं उनका भाई हूँ। क्या नाम है आपका? राजू यादव। अच्छा, ये बताइए आपको कब और कैसे पता चला कि आपके बहन का शव वहाँ पर पड़ा है? मैं थाने में गया था, मैं वहाँ पर रिपोर्ट दिया, लेकिन वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो उस समय मेरे फ्रेंड द्वारा मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोटो आया, तो मैं अपने बहन को फिर पहचाना कि मेरी बहन का है। लेकिन वहाँ पे फिर थाने वालों ने फिर मुझे बताया कि मतलब यहाँ पे शव नहीं है, उसको पीएम के लिए भेज दिया गया, वो भी लावारिस घोषित कर दिए थे उसको। तो मुझे उसको बॉडी को मिला मुझे 28 तारीख को शाम को 7 बजे पीएम होने के बाद। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया? जब आपको कब पता चला कि मेरी बहन यहाँ से सुबह गायब हुई है? आप कहीं ढूंढे, आप कहीं गए, ये आपको कब पता चला? 27 तारीख को। 27 तारीख को मुझे 6 बजे पता चला कि मेरी बहन घर पर नहीं। मैंने उसको ढूंढने के लिए निकला, मैं स्टेशन पर भी गया था वहाँ ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ ट्रेन जा चुकी थी। उतना मुझे ये भी आभास नहीं था कि मतलब ऐसा हो सकता है उसके साथ, क्योंकि कभी ऐसा एहसास ही नहीं हुआ। तो मतलब वो किसी से बात करती होगी, ऐसा कुछ कभी नहीं मुझे एहसास हुआ था। लेकिन मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ तो मैंने उस दिन कॉल डिटेल पूरा निकलवाया अपने मोबाइल का। फिर मैंने देखा उसके 2 नंबर था, दोनों से मतलब पर डे बात हो रही थी उससे। तो फिर मैंने उस माध्यम से मैं जाकर वहाँ कंप्लेन किया, लेकिन अभी तक केवल उसको बंद किए, कोई कार्रवाई केवल संताना दे रहे हैं, कार्रवाई होगी। अच्छा, जो आरोपी पकड़ा गया है करण राजभर, जिसको पुलिस पकड़ के लेके गई है, उससे अभी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अभी नहीं, केवल उसके ऊपर केवल धारा 363 लगाए हुए हैं और बाकी उसको बैठाए, उससे कुछ पूछताछ भी नहीं किए अभी तक, केवल संताना दे रहे हैं कि आगे कार्रवाई होगी। अच्छा, आपके घर जैसे प्रशासन आज कल में आई थी, पीएम रिपोर्ट आपको जानकारी हुई, मिली कि नहीं मिली? अभी पीएम रिपोर्ट मुझे नहीं मिली है। सुबह आए थे। कौन आया था? संतोष दुबे। अच्छा, मणियाहू से। एसआई? हाँ। क्या कह रहे थे? तो उन्होंने बस अपना यहाँ पे लिए सब कुछ गए और उसके बाद बोले ठीक है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे हम उसके खिलाफ। लेकिन मुझे लग रहा है कि उसके साथ कुछ दुष्कर्म हुआ है, और उसमें ये भी बताया जा रहा है कि मतलब खुद से सुसाइड भी नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है। अच्छा, ये पीएम रिपोर्ट में ये एसआई साहब ने आपको बताया कि पीएम में ये आया है? अब केवल इतना जानकारी दी है, पीएम को पूरा खुल के नहीं बताए हैं। कहें चलो ठीक है बताएंगे और बातें, लेकिन केवल इतना बताएं कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन उसका मर्डर हुआ है। अच्छा, गलत नहीं हुआ है? हाँ, ये इतना बोले हैं, लेकिन मुझे लग रहा है उसके साथ गलत हो, क्योंकि अभी तक मुझे रिपोर्ट नहीं मिली है। लेकिन मुझे लग रहा है उसके साथ गलत नहीं, उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। तो और उसके साथ एक ग्रुप है। प्रशासन आपका साथ दे रही है? संताना केवल दे रही है, कार्रवाई अभी तक नहीं? कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। आरोपी को पकड़े हैं? आरोपी को पकड़े हैं। क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं सबको कड़ी से कड़ी सबको सजा दी जाए, उसको पकड़ा जाए। क्या नाम बताया अपना आप? राजू यादव। तो अभी आपने सुना, हमने मृतक जो छात्रा थी अंजू यादव, उनके भाई से बातचीत किया और उन्होंने सारी डिटेल हमें बताया कि कितने बजे लड़की घर से गायब हुई, किससे बात होती थी और
इन्होंने जो आरोप लगाया है, जो प्रार्थना पत्र दिया है, वो हवा में नहीं दिया है, क्योंकि इन्होंने पूरी कॉल डिटेल निकलवाई और उस कॉल डिटेल के माध्यम से 2 नंबर ऐसे थे, इन्होंने बताया कि उसी नंबर से हमेशा बातचीत होती थी और 26 तारीख को रात में उसी नंबर से बातचीत हुई और सुबह 5 बजे 27 तारीख की सुबह 5 बजे वो घर से निकल गई। तो कहीं न कहीं आप इसमें साजिश की बू आ रही है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ के जो हल्का दरोगा हैं संतोष दुबे जी सुबह इनके आवास पर आए थे, उन्होंने कहा कि पीएम रिपोर्ट आ गया, लेकिन इनको दिए नहीं। लेकिन उसमें उन्होंने बताया है कि उसका हत्या हुआ है। इसका मतलब है कि इसमें भी राजनीति की बू आ रही है। अब देखने वाली बात है कि इतनी बड़ी घटना हो गई और आरोपी पकड़ा भी गया है, लेकिन अग्रिम कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और यहाँ परिवार वालों का रो रो करके बुरा हाल है। और वो लड़की इतनी होनहार थी, आसपास के लोगों से जब हमने पूछताछ किया तो उन्होंने कहा कि वो लड़की काफ़ी होनहार थी, पढ़ने लिखने में तेज़ थी और फालतू कहीं आना नहीं जाना नहीं था। लेकिन अब उम्र का तगाजा होता है, किसी नंबर से किसी तरीके से वो बहला फुसला लिया। करण राजभर जो है वो उसको बहला फुसला करके उसके माइंड को फ्रेश करके 26 तारीख को बात किया, 27 को लेके गायब हुआ और उसी दिन 6:50 पे जो जौनपुर प्रयागराज रेलपथ है, जो जौनपुर प्रयागराज पैसेंजर है, उसी के ट्रेन के नीचे उसका शव मिला। और मैं कुछ महिलाएं बैठी हैं यहाँ पर, मैं पूछना चाहूँगा क्या नाम है आपका? सुषमा यादव सर। क्या मृतक अंजू यादव की क्या लगती है? कि मम्मी हूँ सर। अच्छा ये बताइए, कभी आपको लगा कि मेरी बेटी किसी से बातचीत करती है? हमको पहले नहीं लगा बातचीत करती है। जिस दिन मोबाइल उसके हाथ में थी उसका नंबर करण राजभर का था और उसी दिन मेरी लड़की के सवेरे 5 बजे निकाल के ले गया, उसका हत्या कर दिया, उसके साथ गलत करने की कोशिश किया। मेरी लड़की नहीं तैयार हुई तो उसको मार के फेंक दिया। क्या लगता है आपको कि अकेला एक आदमी, आपकी लड़की जो कि काफ़ी शरीर से तंदुरुस्त थी, एक आदमी तो कोई उसका कर नहीं सकता था? नहीं सर, वो एक आदमी का हाथ नहीं है, कई आदमी का हाथ उसमें है। आपने करण राजभर का नाम उसमें लिया है, क्या करण राजभर से उस आपकी लड़की की बातचीत होती थी? आपको कभी पता था? नहीं, पहले पता नहीं था। जो उस दिन बात की उस दिन पता चला। पहले से बात करती थी लेकिन हमको मालूम नहीं था। जी जी। 26 तारीख को जब सुबह आपकी लड़की घर से निकली है तो कुछ बता के निकली थी कि बाद में आपको पता? कुछ नहीं बता के निकली, वो निकल गई। मैं सुबह उठी, इधर उधर ढूंढी नहीं पाई, तब मेरा लड़का ढूंढने निकल गया। थाना पे गया, माटी भी लवारिस हो चुकी थी, हम लोग के माटी भी नहीं मिली। किसी मोबाइल पे जो फ़ोन आया, फ़ोटो आई, तब हम लोग फ़ोटो देखे तो अपनी माटी पहचान के, लेकिन पुलिस कोई छानबीन नहीं किया। हम लोग को नीला नहीं दिला रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर। क्या चाहती हैं आप? हमारे चैनल के माध्यम जो कहना चाहती हैं आप खुल के बताइए और खुल के कहिए। हमको यही चाहिए कि मेरी लड़की जैसे चली गई वैसे वो करण राजभर भी जाए, हम लोग को कोई न्याय दिलाना चाहिए। आपने सुना पीड़ित जो है मृतक छात्रा अंजू यादव की मम्मी की बातें आप सुने कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर रो रहे हैं और वो चाहते हैं कि जिस तरीके से मेरी बच्ची के साथ इन लोगों ने किया है उसी तरह से करण राजभर और उनके साथियों के साथ हो। जाहिर सी बात है कि जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि मैंने अपने खबरों के माध्यम से दिखाया भी था कि छात्रा शरीर से तंदुरुस्त थी, एक आदमी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। इसमें जाहिरन एक से ज़्यादा के लोगों की हाथ होने की आशंका जताई जा रही है और मृतक की मम्मी का ये कहना है कि जिस तरह से मेरी बच्ची के साथ उन लोगों ने किया उसी तरह उन लोगों के साथ भी होना चाहिए और वो न्याय की मांग कर रही है। मैं अपने ज़िले के जिलाधिकारी और एसपी महोदय से अनुरोध करता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि एक होनहार छात्रा के साथ इस तरीके से दरिंदगी की गई है, क्या इसका न्याय इस परिवार को मिलेगा? इस रोती हुई बिलखती हुई माँ को मिलेगा, भाई को मिलेगा, इनके परिवार को क्या न्याय मिलेगा? अब भी न्याय के इंतज़ार में बैठी अब कानून का आस देख रही हैं। आप मेरे चैनल से इसी तरह बने रहिए, मैं हर पल की खबर आप तक पहुंचाता रहूंगा। मैं कपिल देव सिंह, उत्तर प्रदेश, जनपद जौनपुर, मणिया हूं।